हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन सोमवार का है और आज जो डेट है वो है 12 अगस्त और इस वक्त अभी सुबह के 8:30 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आज मेरा जो ब्लॉग है मंदिर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर जो है मेरी पूजा पाठ हो चुकी है क्योंकि आज सोमवार है, व्रत है। तो घर के थोड़े बहुत काम करके और फिर मैं नहा के आ गई हूँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि चीकू का भी व्रत होता है। तो चीकू के लिए मुझे लंच बनाना है और फिर भी ना नहाए लंच बनाओ अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए नहा के ऊपर की पूजा हुई है, अभी नीचे की पूजा करनी है। मंदिर की साफ़ सफाई तो मैं नीचे करके आ गई थी क्योंकि भैया नीचे पूजा कर रहे थे। हमारे यहाँ जो रेंट में रहते हैं ना, वो भैया पूजा कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं जब तक ऊपर की पूजा कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद चीकू के लिए मैंने लंच भी बना दी थी और लंच में साबूदाना बनाई थी क्योंकि बच्चों को साबूदाना बहुत पसंद होते हैं और वो जल्दी भी बन जाते हैं। तो लंच बनाने के बाद साथ ही खाना की भी तैयारी हो गई है क्योंकि खाने में बस 2-3 लोग ही हैं खाने वाले। बाकी तो फिर व्रत है तो मेरा भी है, चीकू का भी है, तो बस 3 लोग हैं खाने के लिए। तो खाने में आज आलू की सब्ज़ी, चावल और रोटी बनाई हूँ। तो सब्ज़ी रोटी बन गई है, चावल धुल के बैठा दी हूँ, जब तक घर के काम कर लेती हूँ। और अम्मा जी अभी नहा रही हैं और वो उनको भी थोड़ा टाइम लगेगा जब तक खाना क्या है बन जाएगा। और इनकी तो अभी ना मॉर्निंग वाली ड्यूटी चल रही है, तो ये ड्यूटी चले गए हैं, सुबह 7:30 बजे ही चले गए हैं। ओम भी ITI चला गया है, उसके अभी प्रैक्टिकल चल रहे हैं तो वो भी 9:30 बजे के लगभग चले गए हैं। अभी चीकू भी स्कूल चला गया है, यानी कि ना सभी लोग अपने अपने काम में चले गए हैं और मैं आराम से फिर अपना काम करूँगी क्योंकि 2-3 दिन से घर की सफाई नहीं हुई थी तो घर काफ़ी गंदा हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को मैंने बताई भी हूँ। और तबीयत अभी उतने अच्छे से ठीक भी नहीं हुई है, पर घर के काम तो क्या है करने ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी मैं डस्टिंग कर लेती हूँ सबसे पहले और अभी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाले काम नहीं करूँगी, जो रेगुलर की सफाई है मेरी वही करूँगी क्योंकि एक्स्ट्रा काम करने को बैठ जाओ तो फिर काफ़ी सारे काम होते हैं। और वैसे तो घर की एक्स्ट्रा सफाई भी करनी है, अभी त्यौहार आ रहे हैं और पता ही नहीं चलता ना कि 8 दिन बचे हैं बस रक्षाबंधन के। और ये देखो रक्षाबंधन आ गया, सावन का पूरा महीना ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला है, बस 8 दिन ही बचे हैं। अगले सोमवार को ही रक्षाबंधन है। तो समय का ना आजकल पता ही नहीं चलता कैसे समय निकल जाते हैं। और ऐसे ही ना काम करते करते भी समय निकल जाते हैं। सुबह हम जल्दी उठ जाते हैं, उसके बाद भी कब समय हमारा काम करते करते 12-1 बज जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो देखिए अभी भी बातों बातों में ड्रेसिंग वाले रूम की सारी डस्टिंग हो गई है, सारी साफ़ सफाई हो गई है और पोछा भी लग गया है। और मैं एक एक रूम की सफाई करती हूँ और साथ ही पोछा लगाते जाती हूँ, यानी कि एक रूम कंप्लीट करके निकलते जाओ ना तो फिर दोबारा वो वाले रूम में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यानी कि अभी जो है सारे ही रूम की सफाई हो गई है और पूजा वाले रूम की सफाई तो मैं सुबह ही कर ली थी नहाने के बाद, क्योंकि पूजा करनी होती है। और बाकी रूम में छोड़ देती हूँ क्योंकि बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, तो फिर वो इधर से उधर चलते हैं और कितना भी साफ़ सफाई करो बच्चे लोग फैला देते हैं। एक बार बच्चे लोग अपने अपने काम में निकल जाते हैं ना, उसके बाद अगर साफ़ सफाई करो ना तो पूरे दिन जो घर है थोड़ा सा साफ़ सुथरा और व्यवस्थित रहता है। और फिर जब तक बच्चे जाते नहीं हैं तो उनको कहीं कुछ चाहिए, कहीं ये चाहिए, कहीं वो चाहिए, तो उसमें जो है ना हमारा समय पता नहीं चलता है। और मैंने आप लोगों को कई बार बताई हूँ कि हमारे यहाँ जो स्कूल है ना मॉर्निंग के नहीं लगते हैं, 11 बजे के करीब स्कूल यहाँ पर लगते हैं। तो उस वजह से बच्चे जो है ना 11:45 के लगभग जाते हैं। फिर भी मैं 10:15 10:30 से अपने जो साफ़ सफाई के काम है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ। थोड़े बहुत रसोई का काम तो बच्चे लोग रहते हैं तभी करती हूँ मैं। हॉल का काम बच्चों के जाने के बाद होता है क्योंकि बच्चे लोग ना पूरा काम हॉल में ही करते हैं, इस वजह से। और शायद इधर भी सुबह की स्कूल लगती तो मैं तो और भी जल्दी फ्री हो जाती क्योंकि हमारे यहाँ जो लंच है ना, लंच भी 11:30 बजे तक कंप्लीट, पूरा खाना जो 11:30 बजे तक हो जाता है। उसके बाद 1 बजे के बाद फिर कोई काम नहीं रहता है। फिर वही कभी के एक्स्ट्रा काम रहते हैं, जैसे कि कभी कुछ एक्स्ट्रा सफाई करनी है, कभी कुछ साफ़ करना है, तो वही जो है हमारे एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं।
तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में पलंग सेट हो गया है, सोफ़ा वगैरह सारे ही सेट हो गए थे। उसके बाद पोछा लगा लेती हूँ मैं पूरे हॉल में, और पोछा लगाने के बाद देखिए पूरा घर साफ़ सुथरा और व्यवस्थित हो गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के, ये 5:30 बजे का टाइम है, क्योंकि आज सोमवार है और आज से 8 दिन बचे हैं रक्षाबंधन के। तो हमारे यहाँ 8 दिन पहले कजलैयाँ बोते हैं, तो हम भी बोते हैं घर पे, क्योंकि इनकी पूजा होती है, रक्षाबंधन वाले दिन पूजा होती है। तो मैं इसे तो और भी जल्दी बो देती, पर इन लोग ना मिट्टी लेके नहीं आए थे। फिर बच्चे लोग जब स्कूल से आए हैं और आज इनकी भी मॉर्निंग ड्यूटी चल रही थी, तो ये भी थोड़ा लेट आए हैं, तो मिट्टी नहीं आई थी, तो फिर इन लोगों ने मिट्टी ला के दी। तो अभी मैं भुजलैयाँ बो रही हूँ और खाने पीने की मैंने आधी तैयारी कर ली हूँ। पहले भुजलैयाँ बो दूँगी, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो दोने हैं ना, ये पलास के पत्ते के दोने हैं और ये नाई बना के देते हैं, तो इन्हें में मुझे भुजलैयाँ बोनी होती हैं। तो देखिए इसमें मैंने मिट्टी अच्छे से भर दी हूँ, हिला हिला के, क्योंकि मिट्टी कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फिर इसमें ना अच्छे से गेहूँ डालनी है, और गेहूँ अच्छे से डालना है जिससे कि ना अच्छी घनी घनी हमारी भुजलैयाँ हो। और गेहूँ डालने के बाद ऊपर से हल्की हल्की मिट्टी डाल देते हैं, और फिर हल्का सा ना भी इसमें पानी डाल देंगे। तो गेहूं को तो मैं एक रात पहले ही भिगा दी थी, और गेहूं जब मैंने सुबह ही भिगाई थी और शाम को इसका पूरा पानी निकाल के रखी थी, तो इसमें ना अंकुरित आ गए थे, और अंकुरित गेहूं की भुजलैयाँ ना बहुत जल्दी उग जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए भुजलैयाँ बोके हो गई हमारी, और इसे मैं बोरी में ही रखूँगी, और इसे मैं पूजा वाले रूम में रख के आ गई हूँ। और इसके बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो इसे अब साफ़ कर देते हैं। और ये ना बोने में 2 मिनट का काम था, पर इसे बोने में मुझे आधे घंटे के करीब लग गए थे। तो देखिए फ्रेंड्स, भुजलैयाँ बोने के बाद फिर हाथ वगैरह धुल के, और कुछ बर्तन रखे हुए थे चाय के, तो वो सारे धुल के अब लग गई हूँ मैं खाने की तैयारी में। तो यहाँ पर खाने में आज कद्दू की सब्ज़ी बनेगी और लौकी का हलवा, पूड़ी, दाल, चावल। तो कद्दू तो मैंने पहले ही काट के रख लिए हैं, और यहाँ पर अब जो लौकी है ना, इसे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। और खाना मैं थोड़ी जल्दी ही बनाऊँगी, क्योंकि चीकू का व्रत है। तो बच्चों का व्रत रहता है ना, तो उन्हें जल्दी भूख लग जाती है, और स्कूल से आके चीकू बोल रहा था मम्मी भूख लगी है। तो उसके बाद फिर उसके पास ज़्यादा समय भी नहीं रहता कि मैं उसे कुछ बना के खिला दूँ, क्योंकि 5 बजे फिर ना वो कोचिंग चला जाता है। तो मैंने बोली तुम कोचिंग से आ जाओ, जब तक मैं खाना बना के तैयार रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए उसी के लिए ना मैं जल्दी खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर 2 लौकी है, दोनों लौकी को मैंने कद्दूकस कर ली हूँ, और काफ़ी सारी जो इसकी है ना करी निकल गई थी। लौकी तो वैसे सब्जी के लिए आई थी, और काफ़ी अच्छी नरम लौकी थी। तो सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं, और बच्चे लोग तो वैसे भी लौकी की सब्ज़ी खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो मीठे में क्या बनाया जाए, इसका हलवा ही बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर लौकी कद्दूकस हो गई है। उसके बाद कढ़ाई में घी डाल के फिर हमें इसे लौकी को निचोड़ के डाल देना है। धुल तो मैंने पहले ही ली थी, तो अभी नहीं धुलूँगी, तो इसे निचोड़ निचोड़ के डाल देंगे। अब इसमें पानी रिलीज़ होगा, तो इसे अब हमें अच्छे से भूनना है। तो यहाँ पर साथ में लौकी का हलवा भी बन रहा है, और देखिए दाल भी पकने के लिए रख दी हूँ मैंने। और अब हम जो कद्दू की सब्ज़ी है ना, उसमें तड़का लगा लेते हैं। तो रसोई में रहो ना, तो एक साथ सारे ही काम करो ना, तो अच्छा रहता है। एक एक काम क्या करना। और हम लेडीज़ लोग ना ऐसी ही होती हैं, रसोई में हो या फिर कहीं भी हो, एक साथ सारे ही काम कर सकती हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हलवा भी बन रहा है, और साथ ही जो कद्दू की सब्ज़ी है ना, उसमें भी तड़का लगा दी हूँ। और आज खाना बिना लहसुन प्याज का बनेगा, तो हरी मिर्च और टमाटर डाल के तड़का लगा देते हैं, और साथ ही सारे ड्राई मसाले डाल देंगे। और टमाटर मैंने आज पहले ही डाल दी हूँ, क्योंकि जो कद्दू है ना बहुत जल्दी से पक जाते हैं, तो टमाटर फिर अच्छे से भुनते नहीं हैं। तो पहले टमाटर भूनो, उसके बाद फिर कद्दू डालो ना, तो टमाटर अच्छे से गल जाते हैं। और आजकल तो हाइब्रिड वाले जो टमाटर आते हैं ना, उनकी स्किन और भी मोटी रहती है, तो वो तो और अच्छे से नहीं गलते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, टमाटर अच्छे से गल गए हैं। उसके बाद इसमें हमने फिर कद्दू ऐड कर दिए हैं, और वो क्लिप ना मिस हो गई है।
उसके बाद फिर ये हलवा है ना, तो इसमें अच्छे से भुन गया है, इसका जो पानी है जल गया है। तो अब हम इसे दूध डाल के पकाएंगे, और दूध डाल के भी हमें अच्छे से पकाना है जब तक इसका जो पूरा दूध है ना जल ना जाए, यानी कि सूख ना जाए। तो मैंने आधे लीटर के करीब दूध और मलाई डाल दी हूँ, और ये आज का ही दूध है, ताज़ा दूध और ताज़ी मलाई है। तो आधे लीटर के करीब दूध डाल के अब हमें इसे भूनना है जब तक इसका जो दूध है जल ना जाए। और अभी यहाँ पर ना 7 बजने में 15 मिनट कम थे, तो सब्जी और हलवे को मैं सिम आँच में करके अपनी जो संध्या पूजन है ना वो करने चली गई थी। और संध्या पूजन करके आके देखी तो सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, और हलवे का भी जो दूध है ना अच्छे से सूख गया है। तो अब हम इसमें चीनी डालेंगे, और लौकी तो हल्की सी मीठी रहती है ना, तो इसमें जो चीनी है ना थोड़ी कम ही लगती है। तो मैंने इसमें आधे कटोरी से थोड़ी सी ज़्यादा ही चीनी डाली हूँ, और इसे हमें फिर भूनना है, क्योंकि चीनी डालेंगे तो ना ये पानी रिलीज़ करेगी, तो इसका हमें पूरा पानी सुखाना है। और ये जितना ज़्यादा भुनता है ना इसका स्वाद उतना ही अच्छा लगता है, और वैसे तो इसकी मिठाई भी बन जाती है, तो उसके लिए हमें ना दूध ज़्यादा लगता है। और अभी मेरे पास दूध नहीं था, तो मैंने सोचा चलो इसका हलवा ही बना लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हलवा बन के तैयार हो गया है। तो इसमें अब हम ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, और ड्राई फ्रूट्स में काजू बादाम और किशमिश डाले हैं। और देखिए यहाँ पर हलवा बन के तैयार हो गया है। तो इसे एक कटोरे में निकाल के ड्राई फ्रूट्स फिर ऊपर से डाल देते हैं, और ये देखिए कितना सुंदर दिख रहा है ना। और ये सच में खाने में भी काफ़ी टेस्टी बना था। एक बार आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा खाना बन गया था, इसी बीच में आटा भी लग गया है, और साथ ही चावल भी बन गए थे। तो यहाँ पर कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, तो देखिए तेल गरम हो गया है। अब हम गरम गरम पूड़ियाँ उतार लेते हैं। और पूड़ियाँ तो मैं जब भी बनाती हूँ गरम गरम बनती जाती है, और सभी लोगों को खिला देते हैं, क्योंकि फिर ना ठंडी पूड़ियाँ खाने का मज़ा नहीं होता है। और देखिए कितनी अच्छी फूली फूली पूड़ियाँ बन रही हैं। तो इसके लिए आटे को ना 10-5 मिनट पहले ही लगा दो, तो हमारी जो पूड़ियाँ हैं ना बहुत फूली फूली बनती हैं। तो यहाँ पर देखिए गरम गरम पूड़ियाँ बन रही है, और सबसे पहले जो थाली है ना चीकू की लगेगी, क्योंकि उसको ना बहुत जोर की भूख लग गई है। वही बच्चा है, व्रत रखा है, तो भूख तो जल्दी लगेगी। तो सबसे पहले तो थाली चीकू की लगेगी, और थाली लगाने के बाद पहले भोग लगा देंगे, उसके बाद फिर वही प्रसाद चीकू खा लेगा। तो यहाँ पर देखिए गरम गरम पूड़ियाँ बन गई है। तो अब हम थाली लगा देते हैं। तो थाली में है चावल, कद्दू की सब्जी है, टमाटर वाली अरहर की दाल, लौकी का हलवा है, और गरम गरम पूड़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स आ जाइए, आप लोग भी खा लीजिए, बिल्कुल गरम गरम है। और हलवा जो है ना काफ़ी स्वादिष्ट बना था। तो आप लोग खा के बताइएगा कि कैसा बना है। और ये है आज के भोग की थाली। तो फ्रेंड, तो यहाँ पर अभी रात के 9 बजने में 5 मिनट कम है, और यहाँ पर जो मेरा है सारा काम हो गया है, रात का खाना पीना। और खाने में आज वही बनी थी, कद्दू की सब्ज़ी, लौकी का हलवा और पूरी। और आज पता ही नहीं चला ना, सोमवार का आज सावन सोमवार का चौथा सोमवार है, और ये महीना ऐसे निकल गया बिल्कुल पता नहीं चला। होता है ना जिस महीने में यानी कि पूजा पाठ वाला होता है तो पता ही नहीं चलता, ऐसे निकल जाता है। अब भी यानी कि अगले सोमवार को रक्षाबंधन आ जाएगा, और उसका भी पता नहीं चलेगा। यानी कि ना अभी अभी तो दिन ऐसे निकल जा रहे हैं ना कि समय का पता ही नहीं चलता। कुछ काम में, कुछ बीमारी में, इस तरह से सारा समय निकल जाता है। और आज का दिन भी तो मेरा ऐसा चला गया, 1-1:30 बजे तक तो घर के सारे काम होते हैं, और काम से जैसे ही फिर फुर्सत हुई थी मैं, तो मेरे पापा जी और मेरी बहन आ गई, तो 1-1.5 घंटे उसमें लग गया। उसके बाद 4 बज गए, फिर वो शाम का रूटीन चालू हो जाता है खाने पीने का। तो इसी तरह ना समय का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है, और कैसे समय निकल जाता है। इसी तरह से ये सावन का महीना भी चला गया, निकल गया, पता ही नहीं चला। और आज चौथा सावन सोमवार है, तो आप सभी को चौथे सावन सोमवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे को वीडियो भी एंड करना था, सारा काम हो गया है, खाना पीना, बर्तन, रसोई का सारा काम हो गया है। तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी एंड कर देती हूँ। और बहुत दिन हो गए आप लोगों से सामने से बात नहीं करी थी, तो सामने से भी बात कर लेती हूँ। बातें करते करते कितनी सारी बातें हो गई, और बातें करते करते भी समय का पता नहीं चला, काफ़ी सारी बातें हो गई है, और इसी से फिर वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं अपनी बातों को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।
अगर आपको ये ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।